तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सांकेतिक समीकरण यानी कोडेड इक्वेशन के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम को वीडियो को स्टार्ट कर। तो टाइप 1 आप लोग देखिए, यदि इसको ग्रेटर देन ऐसा रहेगा तो ग्रेटर देन, अगर ऐसा रहेगा तो लेस देन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ग्रेटर देन प्लस को दर्शाता है, लेस देन माइनस को दर्शाता है, प्लस भागा को दर्शाता है, माइनस इक्वल टू को दर्शाता है, इक्वल टू लेस देन यानी ऐसा रहेगा तो लेस देन जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेस देन को दर्शाता है, और गुणा ग्रेटर देन को यानी बड़ा चिन्ह को दर्शाता है। तो सही कथन कौन सा है, इसमें चेक करना पड़ेगा बाबू। ओके, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे आप लोग देखिए, इसमें आपको तो दे दिया है 3 + 2 ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 9 + 3 लेस देन 2। ओके, 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस यहाँ चिन्ह क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है यानी भागा को, भागा दे दीजिए। ग्रेटर देन क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, प्लस को, तो प्लस दे दीजिए। 4 है तो 4, इक्वल टू देखिए तो इक्वल टू यानी लेस देन 9 प्लस चिन्ह देखिए तो प्लस चिन्ह क्या चीज़ को, भागा को दर्शाता है, तो भागा दे दीजिए। 3 लिख दीजिए। लेस देन यहाँ पे देखिए तो लेस देन क्या चीज़ को, माइनस को दर्शा रहा है, तो -2 लिख दीजिए। यहाँ पे अगर हम का दिया कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5 + 4 ये लेस देन यानी 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब -2। तो इस तरह से कर रहे हैं तो हो रहा है क्या, नहीं होगा। पहला तो हो गया, दूसरा भी देख लेते हैं। 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 18। यहाँ पे देखिए प्लस 3 लेस देन 1। अब इसका भी हम लोग चिन्ह को पुटिंग करते हैं। 3 है तो 3 ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, प्लस को, प्लस दे दीजिए। 2 है तो 2 लिख दीजिए। ये भी ग्रेटर देन क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, प्लस को, तो प्लस दे दीजिए। यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए, इक्वल टू लेस देन को इंडिकेट कर रहा है। 18 है तो 18 कर दीजिए। ये प्लस का चिन्ह क्या इंडिकेट कर रहा है, भागा को इंडिकेट कर रहा है 3, और लेस देन क्या चीज़ को, माइनस को इंडिकेट कर रहा है, -1। इसको अगर आप लोग कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, देखिए 3 2 5 4 9 लिख दीजिए। लेस देन 6 का 18 यानी 6 हो जाएगा, अब -1। इस तरह से भी कर रहे हैं तो हो रहा है क्या, नहीं, यानी 9 लेस देन 5 हो जाएगा क्या। अब देखिए इस तरह से होगा क्या, नहीं, ये भी गलत। अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 3 ग्रेटर देन 2 लेस देन 4 × 8 + 4 लेस देन 2। ओके, अब इसका चिन्ह को पुटिंग कीजिए। ये ग्रेटर देन प्लस को इंडिकेट कर रहा है, 3 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, 2 लिखिए। लेस देन माइनस को इंडिकेट कर, माइनस दीजिए। 4 गुणा क्या चीज़ का इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन को कर रहा है, तो ऐसा दे दीजिए। 8 है तो 8 लिख दीजिए, प्लस का है देखिए तो प्लस का भागा है तो भागा दे दीजिए। 4 है तो 4, ये लेस देन है, लेस देन क्या चीज़ को, माइनस को इंडिकेट कर रहा है, तो माइनस लिख दीजिए। अब देखिए तो इसको कितना है, यानी 3 5 हो जाएगा, -4 ग्रेटर देन, अब इसमें कितना हो जाएगा, 2 4 दूना 8 यानी 2 -2। इसमें से कर रहे हैं तो 5 में से 4 गया तो 1 ग्रेटर देन, 2 में से 2 गया 0, यानी ये वाला आपका सही होगा, यानी थर्ड नंबर ये वाला आपका सही होगा इसमें, ठीक है, ये वाला परफेक्ट। ओके, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप 2 का क्वेश्चन है, किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे दिया गया समीकरण सही बने। ओके, देन ये क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया है और इसमें जो इक्वेशन आएगा ना वही चेंज करना है केवल, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी 12/2 - 6 × 3 + 8 = 16। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें देखिए गुना है, जोड़ है, घटाव है, भागा है, गुना है, तो ये किस तरह से चेंज होगा। मानिए भागा दे दिया है तो भागा जो होगा ना ये गुना में चेंज हो जाएगा, और यही गुना रहेगा ना तो ये भागा में चेंज हो जाएगा, और ये प्लस रहेगा ना तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और यही माइनस रहेगा ना तो प्लस में
चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। मानिए इसमें प्लस दिया है तो केवल प्लस को ही माइनस में चेंज करेंगे, माइनस दिया है तो प्लस, केवल दो चिन्ह ही को इसमें केवल चेंज करना है, ठीक है। और ये दो चिन्ह को इसमें, सब में मतलब जो जो दिया है वही चेंज करना है, ये नहीं कि सबको इसी में डाल दीजिए, वैसा नहीं, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, मैं बता रहा हूँ। ये 12 है तो 12 लिख दीजिए। अब ये केवल गुना इसमें चेंज करना है। अब पहले भागा है तो भागा दे देंगे, माइनस, इसमें माइनस नहीं ना है, प्लस है 6। अब गुना, देखिए गुना आया तो गुना को भागा में चेंज कर दीजिए, भागा 3 लिख दीजिए। ये प्लस है तो प्लस माइनस में चेंज, 8 इक्वल टू 16, इस तरह से, ओके। देन इसमें से भागा दीजिएगा तो 6 दूना 12, माइनस इसमें इससे कीजिएगा तो 3 दूना 6 यानी 2, माइनस 8 इक्वल टू 16। अब देखिए ए भी माइनस यानी 6 माइनस 10 इक्वल टू 16। इसमें भी घटाइएगा तो -4 इक्वल टू 16 होगा बबुआ, हाँ, क्योंकि माइनस का वैल्यू ज़्यादा है, ओके, इसीलिए। अब देखिए ये दूसरा में, इसमें भी नहीं आया, इसमें क्या चाहिए आपको, इक्वल टू चाहिए। माने 16 आ गया ना तो इधर भी 16 होने चाहिए, माने 18 आ गया ना तो इधर भी 18 आना चाहिए, यानी इक्वल आना चाहिए, तब जाके सही होगा, ओके। चलिए दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं, यानी 12 भागा 2 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 8 इक्वल टू 16। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 इसमें प्लस और माइनस चेंज करना है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, 2 माइनस आ गया तो माइनस क्या चीज़ में, प्लस में करना है तो प्लस कर दीजिए। और 6 है तो 6 लिख दीजिए, 3 है तो 3, या प्लस है तो माइनस, अभी बोले ना प्लस माइनस में हो जाएगा तो -8 इक्वल टू 16, यही ना है बाबू, हाँ। 12 में कीजिएगा तो 6 दूना 12 प्लस इसमें गुना कर दीजिए, 6 3 का 18 -8 इक्वल टू 16 दिया है ना, 16 लिख दीजिए। 6 24, अब -8 है तो 8 लिख दीजिए, और 16 है तो 16। 24 में से 8 घटाइए 14, 14 में से 8 गया 8 6 14, और ये बचेगा 1, और इधर ये 16, यानी ये वाला सही हो जाएगा, यानी बी इसका सही होगा। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह भी करेंगे, लेकिन सही कौन सा होगा, यही होगा, ये वाला आपका सही है, इस तरह से बनेगा। यानी अभी बोले ना जो आएगा इक्वल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप 2 का क्वेश्चन है, किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही होगा। ये जो दिया है ना, इसी को केवल एक्सचेंज करना है, यानी 7 है तो वहाँ पे 6 लिख दीजिएगा, और जहाँ 6 रहेगा वहाँ पे 7 लिख देना है, यानी एक्सचेंज करने देना है। जैसे ये जो भी दिया गया है उसको केवल एक्सचेंज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है NOT, यानी नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, ओके। देन इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, पहले तो इक्वेशन आपका ये दे दिया है 7 × 2 - 3 प्लस 8 भागा 4 इक्वल टू 5 प्लस 6 × 2 - 24 भागा 3 दे दिया है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला को ले रहे हैं तो 7 के जगह पर क्या 6 डालना है, यानी 7 है। अब मैं लिख देता हूँ, इसकी जगह पर मैं कुछ नहीं किया, केवल 7 के जगह पर 6 लिख देता हूँ × 2, जो ऐसा है वैसा लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस 8 भागा 4 इक्वल टू 5 प्लस 6 के जगह पर 7 लिख दीजिए, केवल एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। 7 के जगह पर 6, 6 के जगह पर 7, बस केवल इसमें भी सेम टू कॉपी, इसमें भी सेम टू कॉपी, इसमें भी सेम टू कॉपी करना है बस, और इक्वल आ जाएगा। मानिए 16 इक्वल टू 16, यानी 17 इक्वल टू 17, वाट इधर आएगा ना, उधर भी सेम आना चाहिए, तब सही होगा, ठीक है। तो चलिए × 2 - 24 भागा 3, ओके। देन 6 दूना 12 माइनस, अब इसमें भागा दे दीजिए 3, और 4 दूना 8 प्लस इक्वल टू 5 प्लस 7 दूना 14, 3 अठे 24, 3 अठे 24, ठीक है। अब 12 2 14 -3 इक्वल टू 14 और 5 19 -8, तो में से 3 गया, कितना बचा बाबू 11। अब 19 में से 8 गया बचा, कितना बचा बाबू 11, यानी ये वाला सही है, यानी पहले वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से सेम टू कॉपी सबको निकाल देना है। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आप लोग निकाल सकते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है।
और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, एक ही तरीके से दोनों बनेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो दे दिया है इसी में ये वैल्यू को पुटिंग कर करके ये NOT लिखा हुआ है, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे जो दिया है यानी 24 स्टार ऐसे दे दिया है और 4 स्टार ऐसे दे दिया है, 5 स्टार 4 स्टार 8 दे दिया है। ओके, देन हमको ये वैल्यू और ये वैल्यू पुटिंग करना है। ओके, देन 24 है तो 24 प्लस है यहाँ पे, तो प्लस का चिन्ह दीजिए, 4 है तो 4 दीजिए, फिर उसके बाद भागा का चिन्ह है, भागा का चिन्ह दीजिए, 5 गुना का है तो गुना का चिन्ह दीजिए, 4 है तो 4 लिख दीजिए, और ये चिन्ह इक्वल टू का है, इक्वल टू लिखिए, 8 है तो 8 लिख दीजिए। उसके हिसाब से अब इसमें सॉल्व कीजिए। इक्वल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं हम लोग यही चीज़ को पुटिंग करके, यानी 24 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 4 स्टार 8। ओके, देन इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ये वाला वैल्यू रख करके, यानी 24 माइनस स्टार्टिंग, उसके बाद ये 4 है तो 4, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद 5, उसके बाद प्लस 4, उसके बाद गुणा का चिन्ह दे देना है। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग कर रहे हैं। तो इक्वल हो रहा है क्या? नहीं होगा। करके भी देख लेते हैं, यानी 20 हो जाएगा इक्वल टू 8 चौका 32, 32 और 5 37 इक्वल टू हो गया क्या? नहीं। थर्ड नंबर भी हम लोग देख लेते हैं, सी वाला भी हम लोग पुटिंग करके देखेंगे। पहले ये वाला लिख लेते हैं, यानी 24 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 4 स्टार 8। ओके, अब ये वाला थर्ड वाला वैल्यू रखिए, 24 है 24, माइनस है तो माइनस लिखिए, 4, उसके बाद गुणा का चिन्ह दीजिए, गुणा का चिन्ह दीजिए 5, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर 4 है, फिर इक्वल टू का चिन्ह है, 8 लिखिए। ओके, देन अब देखिए इसमें भी गुणा है, 5 चौका 20, यानी 24 माइनस 20 प्लस 4 इक्वल टू 8। अब देखिए तो ये प्लस में और ये प्लस में, 24 4 28, तो 28 माइनस 20 इक्वल टू 8। अब 28 में से 20 गया, कितना बचा हुआ? 8। ये सेम आ गया क्या? सेम आ गया। तो ये नहीं, सी नंबर आपका सही होगा, ये वाला सही होगा। ओके, से बनेगा ये भी, यानी 12 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 16 स्टार 9 स्टार 1। ओके, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक एक करके मान को रखते हैं। यानी 12 है तो 12, उसके बाद माइनस 4 है 4 स्टार, यानी उसके बाद प्लस का चिन्ह दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए, उसके बाद इक्वल टू का चिन्ह है लिख दीजिए, 16 है तो 16 लिख दीजिए, भागा का चिन्ह है भागा चिन्ह दीजिए, 9 है तो 9 लिख दीजिए, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दीजिए। ओके, देन इस तरह से कीजिएगा तो भी कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये भी फेल। दूसरा वाला देखते हैं, यानी 12 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 16 स्टार 9 स्टार 1। ओके, देन बी वाला वैल्यू का रखिए, यानी इसमें 12 है तो 12, उसके बाद भागा का चिन्ह दीजिए, उसके बाद 4, यहाँ पे स्टार है, ठीक है, प्लस का चिन्ह दीजिए, 3 है तो 3 लिखिए, उसके बाद इक्वल टू का चिन्ह दीजिए, उसके बाद 16 लिखिए, उसके बाद माइनस लिखिए, 9 है तो 9, और जो उसके बाद गुणा का चिन्ह दीजिए, 1 लिख दीजिए। ओके, इस तरह से भी हम लोग करके देख रहे हैं। तो 4 3 12 प्लस 3 इक्वल टू, ये भी नहीं होने वाला, ठीक है, ये भी नहीं होगा, यानी 12 स्टार, उसके बाद 4 स्टार, उसके बाद 3 स्टार, उसके बाद 16 स्टार, उसके बाद 9 स्टार, उसके बाद 1। ओके, अब ये वाला वैल्यू रखिए, 12 है तो 12, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, उसके बाद 4 है तो 4 लिख दीजिए, उसके बाद गुणा का चिन्ह दीजिए, उसके बाद 3 है तो 3 लिखिए, उसके बाद इक्वल टू का चिन्ह इक्वल टू, उसके बाद 16 है तो 16, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, अब आते हैं 12, ये 12 और प्लस
ये 12 इक्वल टू ये 16, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, तो 12 दूना 24 यानी 24, 12 12 24 और 16 8 24, 16 8 24 यानी ये वाला सही होगा, यानी सी नंबर सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। कितना इजी है, तो इस तरह से आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्ड माइनस का प्रयोग किए बिना समीकरण का मान क्या होगा, यानी 8 - 3 + 4 भागा 3 गुणे 2 इक्वल टू वट क्या होगा। तो चलिए इसको बना कर सॉल्व करेंगे और इसमें मिलाएंगे। ठीक है, 8 में से 3 गया 5 + 4 भागा 3 गुणे 2 इक्वल टू वट। चलिए 5 4 9 भागा 3 × 2 इक्वल टू वट। अब 3 से भाग लग जाएगा ना, लग जाएगा, तो 3 3 9 3 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बबुआ, 3 दूने 6। आंसर आपका ये 6 दिया है। हाँ, डी नंबर सही है आपका। इस तरह से बन जाएगा चुटकी। स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे चिन्हों का समूह चुनिए जिन्हें समीकरण में सही फिट किया जा सके। यानी कहने का मतलब ये है जो जो दिया है यहाँ पे सबको यूज़ करके चेक करना है कि इतना इक्वल टू इतना आ रहा है कि नहीं। इतना इक्वल टू इतना आ जाएगा तो ओके। ये वाला समीकरण को यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 दिया है, माइनस है तो माइनस डालिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए और यहाँ पे गुणा का चिन्ह दीजिए, उसके बाद 8 लिख दीजिए, उसके बाद क्या है प्लस का चिन्ह दीजिए, उसके बाद है 4 लिख दीजिए, उसके बाद है भागा का चिन्ह दीजिए, उसके बाद है 2 तो 2 लिख दीजिए, उसके बाद 21 है 21 लिख दीजिए। ओके, देन इसमें इसे भागा दीजिए तो 5 - 8 तिरका 24, ये 2 हो जाएगा प्लस 2 2 दूने 4 यानी 2 और 5 7। अब 24 में से 7 घटेगा कितना बचे, 17 इक्वल टू 21। इतना इक्वल टू इतना आ रहा है क्या, नहीं, गलत है। दूसरा भी हम लोग निकाल के चेक कर लेते हैं यहाँ पर, यानी 5। अब यहाँ पे गुना का चिन्ह दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 है, मिट गया अभी। ठीक है, और यहाँ 8, इसके बाद प्लस का चिन्ह दीजिए, 8 लिख दीजिए, फिर अब प्लस लिख दीजिए तो माइनस का चिन्ह दीजिए, फिर 4 है तो 4 लिख दीजिए, उसके बाद भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए, इक्वल टू यहाँ से इससे भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी 15 अब प्लस 8, इसमें भागा देंगे तो -2 हो जाएगा, 2 दूने 4 इसीलिए इक्वल टू 21। 15 8 कितना होता है 23 -2 इक्वल टू 21। अब 23 में से 2 गया 21, आइए 21 बचा, यानी ये वाला सही आपका हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग चुटकी में सॉल्व कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि प्लस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ जोड़ है और माइनस का अर्थ गुणा है और भागा का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से क्या सही। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मान दिया है पहले लिख लेते हैं। प्लस का क्या है, प्लस का अर्थ भाग है, यानी इसका अर्थ भाग हो गया। अब देखिए गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ है, गुणा का अर्थ जोड़ है, जोड़ दे दीजिए। और माइनस का अर्थ है गुणा लिख दीजिए। और भागा का अर्थ है घटाव, भागा का अर्थ है घटाव। ओके, तो निम्नलिखित का मान अब यही वाला वैल्यू को यूज़ करके बना देना है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स बना देते हैं। पहला यानी 46 है, 46 और गुणा का क्या है प्लस, तो प्लस लिख दीजिए, 6 है तो 6 और यहाँ भागा का चिन्ह है, भागा का क्या है माइनस लिख दीजिए, 4 है तो 4 लिख दीजिए, फिर माइनस का क्या है गुणा 5 लिख दीजिए। अब प्लस का क्या है जी, प्लस का भागा है, भागा दे दीजिए, 3 कर दीजिए, यानी 74। 40 से 6 कितना होता है, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 4 1 5 यानी 52 माइनस 5 चौका 20 भागा 3 इक्वल टू 74। अब भागा दीजिएगा तो लगेगा पॉइंट में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब इसलिए सी बात, यानी 46 जो है पहले उतार लेते हैं, -6 + 4 गुणा 5 भागा 3 इक्वल टू 71। ठीक है, अब देखिए 46 है तो 46 में लिख देता हूँ
माइनस है तो माइनस को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, गुना में, तो गुना कर देता हूँ। 6 है तो 6 लिख देता हूँ। प्लस है तो प्लस को क्या चीज़ में, भागा में करना है, तो भागा दे दीजिए। 4 है तो 4 लिख दीजिए। गुना का चिन्ह है, गुना प्लस में करना है तो प्लस कर दीजिए। 5 है तो 5 कर दीजिए। भागा है तो भागा को क्या चीज़ में करना है बाबू, माइनस में करना है। 3 = 71। ठीक है, अब हम लोग देखिए 4 से सब में भागा देना है। 4 से अगर इस में भागा देते हैं तो 3 दूने 6 और गुने तो फिर 2 बचेगा, तो 23 दूने 46। 23 दूने 46 होता है ना जी, प्लस 5। अब 5 में से 3 घटा लीजिए ना, तो 2 नहीं हो जाएगा, = 71 लिख दीजिए। अब 23 में 3 से गुना कीजिए। 3 × 9 और 3 दूने 6 प्लस 2 = 71 और 9 2 11, 6 1 7 = 71। ओके, तो ये वाला आपका बी नंबर सही होगा। तो इस तरह से बी नंबर सही है आपका। ठीक है, आप लोग सब निकाल लीजिएगा, लेकिन आंसर आपका कौन सा होगा, बी होगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यदि a = भागा का चिन्ह है, b = प्लस का चिन्ह है, c = माइनस का चिन्ह है और d = गुणा का चिन्ह है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ओके, तो चलिए इसको सबको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस में सही आ रहा है, यानी इक्वल टू आना चाहिए, यानी दोनों सेम आना चाहिए। अगर 20 आ रहा है तो यहाँ पर भी 20, जो भी आएगा, 30 आ सकता है, 40 आ सकता है, 100 आ सकता है, वाटएवर जो भी आए। ओके, तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। पहला क्या दिया है, यानी 24a 6b 10 = 5d 6c 12। देन और 24 है तो 24 देख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे मान क्या है, भागा, तो भागा दे दीजिए। 6 है तो 6 लिख दीजिए। b है, अब b का देखिए तो प्लस है, तो प्लस का चिन्ह दीजिए। 10 है तो 10 लिखिए, इक्वल टू का चिन्ह दिया है। ओके, बहुत अच्छा। 5 है तो 5 लिख दीजिए। डी देखिए तो डी है, यानी गुणा का चिन्ह है। 6 सी का देखिए तो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह दीजिए। 12 है तो 12 लिख दीजिए। ओके, देन इसमें 6 चौका 24, 4 बार में आ रहा है, प्लस 10 = 5 6 5 30 माइनस 12। इतना इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जब नहीं आ रहा है तो उतना ही पे छोड़ दीजिए। डी वाला देखिए क्या है, 6a 4d 6 = 4b 2d 6। देन इसमें हम लोग क्या करते हैं, 6 है तो 6 लिख दीजिए। ए का वैल्यू देखिए तो भागा है, भागा का चिन्ह दीजिए। 4 है तो 4 लिख दीजिए। डी का चिन्ह देखिए तो गुना का है, गुना दीजिए। 6 है तो 6 लिखिए, इक्वल टू का चिन्ह दीजिए। 4 है तो 4 लिख दीजिए। बी का चिन्ह देखिए जो प्लस का चिन्ह है, प्लस दे लिखिए। 2 है तो 2 लिखिए। डी का वैल्यू देखिए तो गुना है तो गुना लिख दीजिए। 6 है तो 6 लिख दीजिए, जो है लिख देना है बस। ओके, अब इसमें भाग देंगे तो लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो इस तरह से ए भी नहीं होगा। ये सी भी देख लेते हैं इसी तरह से। सी क्या है, 30d 4a 12 = 30a 12d 4a 5। ओके, ये 5 है जी। ओके जी, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे जी, 30 है तो 30 लिख देते हैं। डी का वैल्यू देखिए तो डी का गुना है, गुना लिखिए। 4 है तो 4 लिखिए। ए का वैल्यू देखिए तो इसमें क्या है, भागा, भागा का चिन्ह दीजिए। 12 है तो 12 लिख दीजिए। अब इक्वल टू है तो इक्वल टू 30 है तो 30 लिख दीजिए। ए का मान देखिए तो भागा है, ए का मतलब भागा। 12 है तो 12 लिख दीजिए। डी है, डी का वैल्यू गुना है तो गुना लिखिए। 4 है तो 4 लिखिए। ए का वैल्यू देखिए तो क्या है, भागा है तो भागा लिख दीजिए 5। यानी इस तरह से भी करना हो रहा है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट डी हम लोग अब देख लेते हैं, डी वाला होगा कि नहीं होगा। यानी कितना है डी, यानी 108c 72 = 78c 42। ओके, देन 108c का मान माइनस 72 = 78। सी का वैल्यू देखिए तो माइनस है 42 लिखे। में से 2 गया तो 6 बचेगा। 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। और इसमें 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा। 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, यानी इक्वल टू इतना आ जा रहा है, यानी डी नंबर आपका सही होगा। तो इस तरह से आप लोग चुटकी में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये यूपीएससी में 2015 में ये क्वेश्चन आया था।
यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चिन्हों तथा संख्याओं में से निम्नलिखित चार में से कौन से विनिमय दिए गए समीकरणों को सही बना देंगे। ये समीकरण दिया है और ये चिन्ह को लगा करके आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको खटाखट से सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपका 6 × 4 + 2 = 16 दे दिया है। ओके, देन इसमें देखिए जोड़ और गुना का चिन्ह दिया है, लेकिन इसमें क्या है, केवल गुना का ही पार्ट दिया है। 6 × 4 प्लस ये 2 है तो 2 लिख देते हैं = 16। तो 6 चौका 24, 24 से 2 26 = 16 हो रहा है, यानी 16 हो रहा है। इसके बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। दूसरा वाला भी देखते हैं, पहले लिखेंगे 6 × 4 + 2 = 16, 16 दे दिया नहीं। तो चलिए इसमें जोड़ में 2 यानी 2 गुना 4 है प्लस ये 2 है तो 2 लिख दीजिए = 16 लिखिए। 4 दूना 8, 8 2 10, इतने इक्वल कितना बराबर हो रहा है क्या, नहीं। समीकरण क्या है, 6 × 4 + 2 = 16, नहीं। ये समीकरण पे हम लोग डालते हैं प्लस में 4 6 × 2 = 16, ठीक है। अब कीजिए तो 6 दूना 12, 12 4 16, हाँ ये हो जा रहा है। ओके, तो ये वाला सही है आपका, यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यदि आई का अर्थ गुना, यू का अर्थ भागा और वी का अर्थ माइनस और ही का अर्थ प्लस, तो 8i 12h ही 16u 2v 10 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको चुटकी में सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अर्थ लिख लेते हैं। आई का अर्थ क्या है बबुआ, गुना है। यू का अर्थ क्या है बबुआ, भागा, तो भागा दे दीजिए। वी का वी का अर्थ क्या है बबुआ, माइनस, माइनस दे दीजिए। ही का अर्थ क्या है बबुआ, प्लस, प्लस दे दीजिए। बस हो गया, काम खत्म, इतना ही है ना। अब ये मानवा को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 8i है 12 he 16 u 2v 10, यही ना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 8 है तो 8 लिख देते हैं। आई का गुना, तो गुना लिख दीजिए। 12 है तो 12 भी लिख दीजिए। ही का प्लस, प्लस लिख दीजिए। 16 तो 16 लिख दीजिए। यू का क्या है, भागा, तो भागा लिख दीजिए। 2 है तो 2 लिख दीजिए। वी का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस लिख दीजिए 10। ओके, देन नेक्स्ट, अब इसमें इसे भागा देते हैं। पहले इसे बरोट है 96, प्लस है तो प्लस, 8 दूना 16 यानी 8 माइनस 10। ओके, देन 96 8 कितना होता है, 100, 104, 104 माइनस 10 कितना बबुआ, 94। आंसर आपका 94 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो भी चुट के लिख लेता हूँ। 8 स्टार 6 स्टार 96 स्टार 2 = 0। ओके, देन इसको यूज़ करना है, कीजिए। 8 है तो 8 लिख दीजिए, उसके बाद गुना का चिन्ह, गुना का चिन्ह दीजिए। 6 है 6 लिखिए, यहाँ पे भागा का चिन्ह, भागा का चिन्ह दीजिए। ये 96 है 96 लिखिए, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, उसके बाद 2 है = 0 नहीं होगा, यानी नहीं होने वाला। बी वाला भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया है, पहले जो है समीकरण लिख लीजिए। 8 स्टार 6 स्टार 96 स्टार 2 = 0। ओके, अब इसको यूज़ कीजिए आप लोग। 8 गुने 6 माइनस 96 स्टार, इसके बाद भागा है ना, भागा का चिन्ह दीजिए, 2 = 0 लिख दीजिए। ओके जी, अब इसी से भागा दीजिए। 8 छक 48, इसे 96 का दिया कितना होता है, 48 = 0। तो ये से ये खत्म, यानी 0 हो जाएगा। 0 = 0, ये वाला
आपका बी वाला सही होगा। चलिए सी भी हम लोग निकाल के चेक कर लेते हैं ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8 स्टार 6 स्टार 96 स्टार 2 इक्वल टू 0। चलिए 8 उसके बाद -6 उसके बाद क्या है गुना का चिन्ह है, उसके बाद 96 उसके बाद भाग का चिन्ह है 2 इक्वल टू 0। अब ये भी कीजिएगा तो होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है जी। ओके जी, ये वाला देख लेते हैं। 8 स्टार 6 स्टार सॉरी हाँ ठीक है स्टार है 96 स्टार 2 इक्वल टू 0। 8 है तो 8 लिख दीजिए, उसके बाद भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दीजिए, 6 है तो 6 लिख दीजिए, उसके बाद माइनस का चिन्ह दीजिए, उसके बाद 96 लिखिए, उसके बाद गुणा है गुणा का चिन्ह दीजिए, उसके बाद 2 है लिख दीजिए। ठीक है ना जी, ये भी कीजिएगा तो नहीं होने वाला, यानी आपका बी नंबर सही होगा। तो इस तरह से आप लोग चुटकी में सॉल्व कर सकते, तो इस तरह से कोडेड इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं इस वे में। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।